आधी रोटी न मिले तो फाका कर लो, मगर बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम अपने भारत में राष्ट्रपति रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे और वो राष्ट्रपति रहे थे। राष्ट्रपति रहना भी बहुत बड़ा एजाज है, मगर उससे बड़ा एजाज ये था कि उन्होंने अपने भारत को परमाणु बम दिया था, परमाणु ताकत। कितने गरीब थे, अखबार बेचते थे वो अखबार, लेकिन देखो मेहनत की, पढ़ लिख गए, मिसाइल मैन बने, राष्ट्रपति, संवैधानिक कुर्सियों में सबसे ऊंची, प्रधानमंत्री से भी ऊंचा पद है राष्ट्रपति का। किसने पहुंचाया? किसी सियासी, बेशक सियासी बलबूता भी रहा, मगर ऐसा थोड़ी था कि वो किसी बैकग्राउंड से आए थे कि साहब उनके बाप दादा नेता थे तो नेता का बेटा नेता बन गया ना। वो आए थे अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? और उन्होंने ये भी कहा था नौजवानों से, युवाओं से, पढ़ने वालों से, स्टूडेंट से कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान जागते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष करने वालों की कभी हार और परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। ये मैंने 10-15 मिनट ना एजुकेशन पे अपनी तकरीर इसलिए लेकर के आया कि अल्लाह करे एक दो फैमिली भी यहाँ पर ये मन बना के आज जाएं कि हजरत अब बच्चों को पढ़ा नहीं है, बस कान दबा के, तो मेरा आना कामयाब, हमारे नसरुद्दीन भाई का बुलाना कामयाब, हमारा सुनाना कामयाब, आपका सुनना कामयाब, और फिर ये मन बना के जाना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अल्लाह करे ये बातें आपके जहन में उतर जाएं। हजरत, चूंकि बगैर एजुकेशन के ना हम लोगों का यही हाल रहेगा जो है। इशारे समझो बस, मैं इससे ज्यादा क्या कहूंगा। जिस दिन हाथ में कलम की ताकत आएगी ना तो देखो दुनिया सलाम करेगी। सलाम, गलत तो नहीं कह रहे हैं। मन बना लो कि पढ़ाना है बच्चों को। बच्चों से कह रहा हूं, जवानों से मन बना लो, पढ़ना है। माँ बाप को रुलाना है। हाँ, मैं जुमले सोच समझ के बोल रहा हूं। माँ बाप को रुलाना है मगर गम में नहीं, खुशी में रुलाना है। जैसे वो एक लड़का गुजर समाज का यहाँ हरियाणा में डीएम बना, फर्स्ट डे था और पोस्टिंग थी उनकी। जब ऑफिस गए तो वो चेयर पे, कुर्सी पे जो डीएम साहब की खुद नहीं बैठे, वो उन्होंने अपने माताजी को बुलाया, पिताजी को बुलाया और अपने पिताजी को डीएम की कुर्सी पे बिठाया, उसके बराबर में अपनी माताजी को, और खुद साइड में बैठे। और ये पैगाम उन्होंने दिया कि मैं जो यहाँ तक पहुंचा हूँ मेरे माँ बाप की कुर्बानियों का नतीजा है। तो माताजी भी रो रही थी उनकी और पिताजी भी रो रहे थे। इससे मैंने ये कहा कि सिर्फ रोना गम में नहीं होता है। तुम भी रुलाओ माँ बाप को मगर गम में नहीं, खुशी में। तुम्हारे मौलाना शाबान साहब के पास आके तुम्हारे अब्बा ये कहें, मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद मालिक ने हमें अता की है। सही बता रहा हूं कि नहीं? बोलो। अभी याद दिलाया हमारे अजीजम जुबैर हस्सानी ने। 1980 या 82 की बात है। इराक का नाम सुना है, जहां के सद्दाम हुसैन थे। इराक में 80 या 82 की बात है। ये एक लड़का पढ़ता था इसमें, प्राइमरी में, मकतब में ये कह लो। तो उसकी माँ ने उसकी राइटिंग चेक की, बड़ी खुश हुई माँ।
माँ ने ना पता नहीं क्या सोच के, उसके दिल में क्या विजन था, अल्लाह बेहतर जाने। माँ ने उस पे कॉपी पे लिख दिया, इन्नी उरीदु अन तकून तय्यारन, बेटे मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ। और वजह भी उसकी बताई बेटे से, कहा बेटा, अभी छोटा था वो, कहा बेटे उसकी उसकी वजह यह है कि मैं मक्का मदीना जब जाऊं ना, तो जिस जहाज में ट्रेवल करके जाऊं, सफर करके जाऊं, उस जहाज को कोई और ड्राइव ना कर रहा हो, मेरा अपना बेटा ड्राइव कर रहा हो। माँ ने विजन दिया, माँ ने मकसद दिया। ए माओ, तुम भी अपने बच्चों को एक तो मोबाइल से दूर रखो, और ये इस जमाने का सबसे बड़ा चैलेंज है, चूंकि ना माएँ बाज आ रही हैं ना बच्चे बाज आ रहे हैं। तुम दूर रखो बच्चों को, बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सेहत और एजुकेशन के लिए जागरूक करो। तुम्हारा नाम भी जिंदा हो जाएगा अगर तुम्हारा बेटा कामयाब हो गया तो तुम्हारा भी तो जिक्र आएगा। गौसे आजम की दास्तान जब बयान होती है तो क्या उनकी माँ फातिमा उम्मुल खैर का जिक्र नहीं आता है? बोलो, आता कि नहीं आता? ये जिक्र नहीं आता है कि माँ ने कहा था बेटा जिंदगी में कभी झूठ, कभी झूठ। तो माँ कितनी अहम होती है। माँ की गोद ही पहला स्कूल नहीं है, माँ का शिकम है पहला स्कूल, गोद तो दूसरा स्कूल है। जब शिकम में बच्चा हो तो माँ कोशिश करे कि कोई भी नाजायज काम उससे सरजद ना हो। हाँ, मैं जो कह रहा हूं भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो खाए वो हलाल हो, क्योंकि उसकी एक एक एक्टिविटी, उसकी एक एक अदा और उसकी एक एक, ये कह लो उसके एक एक काम का इफेक्ट, असर पड़ता है बच्चे पर। अरे ठंडा वो पी ले या ऐसी चीज जो बच्चे की स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर मना करती हैं कि नहीं करती हैं? लेडी डॉक्टर या जो भी जेंट्स से मना करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चे की सेहत पे जब असर पड़ सकता है गलत चीज खाने से, तो बुरी आदत औरत के अंदर को रहे, उसकी रूहानियत पे असर नहीं पड़ेगा बच्चे की, है ना? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और गोद में जब आ गया बच्चा, तब तो असर पड़ता ही है, तो सभी जानते हैं। जैसा बच्चों को सिखाओगी, अगर बच्चों को कलमे सिखाओगी तो बच्चे कलमे गाएंगे, और बच्चे को सॉन्ग सिखाओगी तो बच्चे सॉन्ग गाएंगे। ये आप जानो आपको क्या सिखाना है, लेकिन अच्छा सिखाओगी ना तो बुढ़ापे में ये तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हारे कदमों में अपनी जिंदगी बिछा देगा तुम्हारा बच्चा। उसे बना दो सच्चा, जोर से बोलो, उसे बना दो सच्चा। तो ये मैंने 1980 या 82 की बात बताई। नसरुद्दीन भाई माशाल्लाह, कितना अच्छा आपने काम किया है। ये देखें कितने लोग सुन रहे हैं, कितने ध्यान से, हालांकि कितना टाइम भी हो गया। इनमें से जितने लोग भी अमल करेंगे इन्हें तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, मगर चूंकि ये प्रोग्राम आपने किया इसलिए सवाब आपको भी बहुत मिलेगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सईद अनवर साहब, पानी पी लो, पानी को मना नहीं कर रहा हूँ। ये बड़े हमारे मुहिब हैं, आपके यहाँ इमामत भी की है इन्होंने, और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि बहुत मेहनती जफाकश हैं हमारे मौलाना सईद अनवर साहब। अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। पिछले दिनों कुछ परेशानियों में गिरफ्तार थे, अल्लाह ताला अपने करम से दूर फरमाए। हजरात, माँ ने उससे क्या कहा, बेटा मैं तुझे पायलट बनाना चाहती। अरे पायलट मतलब हवाई जहाज का ड्राइवर, बहुत बड़ा मनसब होता है। 80 या 82 की बात है। अब या तो शायद ये 22 की बात है या 23 की, मुझे देखना पड़ेगा। अचानक इन्होंने याद दिलाया तो मुझे याद आया, यानी 35 या 36 साल के कड़े संघर्ष के बाद माँ ने वो दिन भी देखा कि जब वो बगदाद एयरपोर्ट से जद्दा या मदीना एयरपोर्ट जा रही है, उम्रा या हज, गालिबन उम्रे के लिए जा रही है, और जब वो फ्लाइट में अंदर एंटर करती है तो फ्लाइट के मेन दरवाजे पर पायलट की शक्ल में कोई और खड़ा हुआ नहीं है, उसका अपना बेटा खड़ा हुआ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैप उसके हाथ में है और उसने अपना कैप माँ के कदमों में रखा, माँ के कदमों को चूमा, माँ की आंखों में आंसू निकल आए। यकीनन एक तो वो कितने मुबारक सफर पे जा रही है,
उसने यही दुआ की होगी, या अल्लाह मेरे बेटे की दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। वाह वाह वाह। अपने माँ की पेशानी को चूमा, कहा माँ मैंने तेरा ख्वाब पूरा किया कि नहीं किया, तू मुझसे राजी है कि नहीं। यार तुम भी ऐसा ही अपने माँ बाप को खुशी का लम्हा दो, इसीलिए जियो कि ए हमारे माँ बाप, तुमने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, मगर हम भी तुम्हारे लिए दुख देने का सामान नहीं बनेंगे, सुख देने का सामान बनेंगे। सही कह रहा हूं कि नहीं बोलो? अपने माँ बाप को दुख ना दो, ये गौसे आजम की सीरत नहीं है, ये बुजुर्गों का तरीका नहीं है, हमारे नबी के गुलामों की सीरत ये नहीं है कि माँ बाप को सताओ। मुझे तकलीफ होती है ये बात सुन के भी, ये इस मामले में शहर हो या देहात, बहुत बुरे हालात हैं हमारे कि बूढ़े माँ बाप को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे मेरे सामने की बात है, मतलब सामने उस औरत ने मुझे बताया, बूढ़ी औरत ने, उसने बेचारी ने मुझे उंगलियां भी दिखा रही थी, वो ज़ईफ़ा औरत कह रही थी लड़के ने इतनी जोर से डंडा मारा है उंगलियों पे, मौलाना साहब हाथ सूजा पड़ा है। अब मुझे बताओ क्या होगा इन मुसलमानों का जो ऐसे काम कर रहे हैं? अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? बूढ़ी माँ को ऐसे न बनो, अपने माँ बाप के वफादार बनो, उनकी खिदमत किया करो, इज्जत किया करो, ज्यादा से ज्यादा माँ बाप को अपना वक्त दिया करो। बाजार से कोई चीज लाते हो पहले माँ बाप को दिया करो, वो तुम्हारे ना खाने के भूखे हैं ना तुम्हारे पैसों के भूखे हैं, मगर बात यह है कि माँ बाप का दिल बड़ा हो जाएगा, माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा, उनका सम्मान किया करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, नारे हैदरी, अजमते वालिदैन हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब किबला। रात को अब्बा सो रहे हैं, 2 मिनट बैठ के पाँव दबा दो, सर दबा दो। अब्बा कितनी दुआएं देंगे तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। माँ से बाजार, माँ के लिए बाजार से अच्छे कपड़े ला करके दो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, उनके सर में तेल डाल के सर की मालिश करो, अपनी माँ का सर दबाओ, कदम दबाओ, और सिर्फ कदम दबाओ नहीं बल्कि अपने उनके पैरों को चूमा करो, उनके पैरों को बोसा दिया करो, और ये सोचा करो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो गोया कि तुम अपनी जन्नत को चूम रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गलत तो नहीं कह रहे हैं, बोलो यार जरा, हैं? और अपनी माँ से कहा करो माँ आज जो कुछ मिला तेरे सदके में मिला। अब्बा से कहो अब्बा जी जो कुछ मिला तुम्हारी दुआओं का सिला है। और अपनी माँ से दुआओं के लिए कहा करो, ना कहोगे तब भी बेशक वो दुआ करती है, मगर कह दोगे तो माँ बाप का दिल बड़ा हो जाएगा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया तेरा उम्र भर चाहिए। प्यारी माँ तेरी दुआ चाहिए। वाह 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 वाह। आप जरा पढ़ के सुना दें, प्यारी माँ जिसको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग सुना दें, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। वाह 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 वाह। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया,
माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। वाह वाह वाह। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ को तेरी दुआ चाहिए, तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं। वाह वाह वाह। आमीन बोलो, आमीन। अच्छा, जिनके दिलों तक बात पहुंच रही हो वो जरूर बोले जोर से सुभान अल्लाह। तेरी ममता के साए में फूलूं फलूं, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं, बस तेरे प्यार का आसरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। वाह 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 वाह। शाही साहब किबला अल्लाह ताला खुश रखे, सबको जज़ाए खैर। देखो पूरा स्टेज भी हमारे साथ है, इसीलिए ये स्टेज भी साथ है। इधर खानदान साथ है, उधर साथ ही साथ हिंदुस्तान साथ है। वाह वाह वाह। तो भाई देखो, जितना हमने बोला था टाइम तो उतना हो गया। मुकम्मल कर दें या खत्म कर दें यहीं पर? बोले अभी बोले हैं? हाँ। अरे भाई तुम्हारा दिल नहीं भर रहा, दिल मेरा भी नहीं भर रहा, मगर भैया बात वही है जो हमने कही थी कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए जी, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। लेकिन मैं सुना के जाऊंगा, जहां बात छोड़िए मुकम्मल करके जाऊंगा। बस मैंने याद ये दिलाया कि 1 घंटा होने को है, लग ऐसे रहा है जैसे 5 मिनट हुए हैं। ये बात क्या है, बात किसकी हो रही है, इसलिए वक्त का पता नहीं चल रहा है। जी जी हज़रत जी, वक्त का पता नहीं चल रहा है। और सईद अनवर साहब रोजाना माशाल्लाह कमोबेश आप भी प्रोग्राम में रहते हैं, जी जी, हम लोग भी रहते हैं। मैं एक बात सोचता हूँ, कोई सॉन्ग कोई गाना सुपर डुपर हिट हो, महीना 2 महीना, साल 1.5 साल 2 साल तक हर जगह सुना जाएगा, बाद में खत्म जी, जिक्र ही खत्म, गाना ही खत्म, गाते ही नहीं। मगर या अल्लाह, कुरान को लगभग 1500 साल हो गए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जितना पढ़ो उतना ही ईमान ताजा। यही तो फर्क है बेहुदा कलाम में और पाक कलाम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो अब इधर भी आ जाओ। किसी शख्सियत का जिक्र, इशारा समझना यार, मैं किसी का नाम वाम नहीं लेने का हूं। वो साल 2 साल 5 साल, चलो 10 मान लो, जी जी जी, चलो 10 जोड़ लो जी। हम क्या, चलो एक मर्तबा मौका और लग जाए तो 15 जोड़ लो, जी जी, ठीक है। 20 मान लो यार, जी। 20 30 40 50, फिर जिक्र हो जाता है घास। जी, कोई याद नहीं करता। अरे आजादी के बाद से अपने संबल में कितने एमपी बने होंगे? अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो याद नहीं रहेंगे आपको, नाम भूल जाएंगे आप, नाम याद नहीं रहेंगे। 15-20 साल पहले वालों का नाम याद नहीं रहेंगे, मगर मेरे हुजूर का जिक्र कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, वाह वाह वाह। और सुनो, यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है। वाह वाह वाह। मैं तो खुदा की कसम एक बात सोचता हूँ, जलसों में जब जाता हूँ, वैसे भी सोचता हूँ, मगर जलसों में खास तौर पे, कि हुजूर का जिक्र तो हुजूर का जिक्र है, गुलामों का जिक्र करो तो लोग उठने तैयार नहीं होते। और हुजूर का जिक्र हम करते हैं तो मजमा झूमने लगता है, हम भी झूमते हैं, आप भी झूमते। कोई भी आके जिक्र दिल के साथ करने लगे तो अल्लाह अकबर, मेरे जहन में फौरन ये बात आती है कि हुजूर को देखा नहीं है तो ये आलम है, तो जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और
और एक बात और कह दूं भाई, इजाजत दो तो। अरे बिल्कुल हजरत। अरे बोलो, कह दूं? अरे चितनपुर के मुसलमानों सुन लो यार, बड़ी प्यारी बात याद आ गई। ये जितने लोग आजकल हमारे हुजूर के बारे में अब्द शब्द कह रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, हालांकि मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदू समाज के भी ज्यादातर लोग ऐसी बातों को लाइक नहीं करते। वो भी जानते हैं कि ये कारोबार है ना, सच्ची बात है कि सच्ची बात बोलना चाहिए। बल्कि एक हिंदू समाज के बड़े अच्छे शायर हैं भाई, दिल्ली के शायद निधन हो गया उनका, काले का पिरशाद। उन्होंने कहा, लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, जमी से आसमान तक माल ही माल हो, लेकर जमी ताबा फलक हो माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कौसार, एक तरफ जो खड़े हो मेरे सैयदे अबरार। फिर काले का पिरशाद से कोई पूछे क्या ले, नालैने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। नालैन कहते हैं जूतियों को, कहते हैं माल नहीं लूंगा, आमिना के लाल के कदमों की धूल मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सच्चाई है। इसलिए मैंने बात बीच में ये वाली बात की। अब सुनो जो मैं कह रहा था, ये जितने भी हमारे हुजूर के बारे में जबानें खोल रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और सुनो मेरे साथियों, चितनपुर के लोगों, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह 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 वाह। भैया ये मजमा तो नहीं जाएगा। मैं पिछले 5 मिनट से ये देख रहा हूँ, हमारे वो भी तो आया था ताउर रहमान नाथ हो गई तुम्हारी। हाँ, पढ़ दी, बहुत अच्छी पढ़ता है जी। मैं पिछले 5-7 मिनट से ये देख रहा हूँ, इधर भी देखता हूँ इधर भी देखता हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं क्यों देखता हूँ। मैंने कहा 2-4 लोग उठ जाएं तो मुझे तकरीर खत्म करने का एक बहाना मिल जाए, मगर लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, उठने का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो इसलिए भैया मैंने ये सोचा कि मैं ही अपनी जगह ले लूं, ये उठने वाले। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ही खुश रखे, आमीन बोलो। अल्लाह पाक शादो आबाद रखे। और सुनो, ये जो परेशानी इस वक्त है, मेरी बात समझ लेना, ऐसे ही जो मैं कह रहा हूँ ज्यादा ओपन नहीं करके नहीं कह रहा, इन लोगों का साथ दो। साथ देने का मतलब ये है कि खाने पीने का इंतजाम करो और अपने आसपास के विलेजेस के सारे लोग चंदा वंदा करके उनकी कानूनी तौर पे उनकी हेल्प करो। अल्लाह करे उन्हें उनका आशियाना मिल जाए, और किसी वजह से कानूनी एतबार से न मिल पाए तो सब लोग मेहनत करके कोशिश करके अपने सारे इलाके के लोग चाहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, हम लोगों को भी शामिल करो, उन लोगों के रहने का इंतजाम सब चाहें तो बहुत मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन हम कोई बात इलीगल नहीं करेंगे, जो करेंगे कानून के दायरे। बेशक बेशक, सही कहा कि नहीं कहा? और ऐसा कुछ नहीं है कि हम सब चाहेंगे तो उनके लिए इंतजाम न हो। इंशाल्लाह किसी ने छत छीनी है तो कोई छत देने वाला भी है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। भाई चाय पिलाने लगे दोबारा से? अरे भैया, अरे बाद में पिला दियो यार, अब हम सलाम के बाद पिला दियो। अरे बेटा, सही है कि नहीं मेरी बात? जी हज़रत। अरे बेटे रहने दे। अरे भाई माइक भी बहुत अच्छा बोल लिया भाई तुम्हारा, अच्छा बोल रहा। अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। तवज्जो है आप लोगों की? बात कहां से निकली याद है तुम्हें? हाँ, यानी बगैर इजाजत सेब तनावुल कर लिया, जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है। और आजकल दूसरे के माल के लिए उसकी जिंदगी लेने को तैयार। जी, कितना फर्क हो गया। फिर कहते हैं कि वो दौर कैसे आएगा, मैंने कहा उन्हीं जैसे हो जाओ, दोबारा आ जाएगा। बेशक। हाँ भाई, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। वाह वाह, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे बन जाओ, इंशाल्लाह अच्छे हालात हो जाएंगे।
एक सेब। बाग के मालिक को भी तलाश थी एक जवान की, बेटी उनकी थी जवान। एक दिन कहने लगे, बेटा तुमने काफी कुर्बानी दे दी, अब मैं चाहता हूं तुम्हें छोड़ दूं, यहां से जाने दूं, मगर एक बात हमारी और मानना पड़ेगी। कहा हजरत फिर तो माफ कर दोगे, फिर तो कयामत के दिन मेरा दामन नहीं पकड़ोगे? अल्लाह अल्लाह, फिर तो मुझसे कुछ नहीं कहोगे? कहा हाँ बेटे एक बात और मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बताओ हजरत क्या बात है? कहा हमारी बेटी से तुम्हें शादी करना पड़ेगी। कहा हजरत मंजूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी नहीं सोचा कि वो बेटी कैसी है नहीं है, मशवरा करूं नहीं। देखो इस यही तो होते हैं अल्लाह वाले। वाह वाह। उधर उन बाग वालों को भी देखो, उन्होंने भी ये नहीं पूछा तुम पे जमीन कितनी है, आमदनी कितनी है। आजकल ये बहुत चल रहा, लड़कियां जवानी से गुजर गई, उनकी जिंदगी बिचारियों की बुढ़ापे की तरफ चली गई, मगर इनका लिए मेल ही ना मिला। जी सच्चाई। मेरी बात बुरी लगे तो भाई साहब माफी चाहूंगा। हमारे वहां भी रिश्तों में लड़की वाले हों या लड़के वाले, हाँ दीनदारी के साथ माल भी है, सुभान अल्लाह, मगर सिर्फ माल मत देखो। जी जी। ये ना हो कि एक की लड़की बहुत अच्छी खासी है मगर बेचारे पे माल नहीं है, दूसरे का जो लड़का है उसके पास, मतलब हालात जो है रिश्तों के मामले में हमारे आपके अच्छे नहीं है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। दीनदारी को अहमियत दो, इंशाल्लाह बच्ची सुकून में रहेगी। जी जी। और अगर तुम यही देख रहे हो कि जमीन कितनी है, कि जमीन कितनी है, और ये नहीं देख रहे हो कि लड़का कभी कभी सुल्फा भी लगा देता है। जी सच्चाई है। अरे नशेड़ी है, तौबा कर ली बहुत अच्छी बात है, बुरी आदत का शिकार है, ये भी तो देख लो ना। जमीन होनी चाहिए, आमदनी। मेरी नजर में वो इंसान जो अच्छा खासा खाता पीता है, सेहत तंदुरुस्ती है, ठीक ठाक है, और अपने बच्चों को ठीक ठाक रखेगा, और रिश्ते के मामले में रिश्ता आए तो ताखीर नहीं करना चाहिए, रिश्ता पकड़ लेना चाहिए, बेटी वाले हो या बेटे वाले। मगर भैया अब तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतने बुरे हालात हैं, लड़के वालों के तो दिमाग खराब हैं ही, मुझे लगता है कि लड़की वालों के भी दिमाग खराब है। अरे मुरादाबाद के पास तो एक जगह, अरे छोड़ो चलो किसी की बात क्या बतानी है, छोड़ो, अरे रहने दो, अरे रहने दो भाई साहब कह रहे बता दो, अरे बताने क्या, कुबड़े ने बुलेट मांगी है, बताओ। जी नहीं जी ना वो मांगने मिल भी गई उसे, अब जब उस पर बैठा तो पीछे एक दोस्त और बैठा, आप बताओ बैठे कहां और स्टीयरिंग कहां पर, और गिर गई बुलेट। तो पहले से चटके हुए थे, जो बचे कुछ थे उस दिन चटक गए। अब बताओ, अबे किसी के देने से भला नहीं होता, भले आदमी हो, लड़की वाला अपनी खुशी से जो चाहे दे, मगर नियत मत रखो, मांगो मत उससे, और कुछ कम भी कर दिया तो उसे ताने मत दो लड़की को कि तेरे अब्बा ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। यार उसने अपनी लड़की दे दी और तुम ये कहते हो कि उसने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जिसकी नियत दूसरे के माल पे रहेगी वो ऐसे ही रहेगा। अरे देने वाला वो है जी, बेशक हक बात। देने वाला अल्लाह है। जोर से बोलो कौन है? उसी पे भरोसा रखो, उसी पे यकीन रखा करो, उसी से मांगा करो, उसी की बारगाह में सर झुकाया करो। वो चाहे तो कतरे को समंदर बना दे, फकीर को शहंशाह बना दे। वाह 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 सईद भाई जी हजरत। वो चाहे तो इज्जत दे दे, वो चाहे तो तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दे। और याद रखो इतराने की जरूरत नहीं है। मालदार बड़े हो गए तो ये ना सोचो कि दुनिया हमारे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हो गई, ना ना, दुनिया गोल है। जी जी। और याद रखो इज्जत भी वही देता, और जब नाराज हो जाता है तो जिल्लत में भी वही डालता है। जी 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 बेशक। अल्लाह ताला अगर करोड़पति बनाना जानता है तो कटोरापति बनाना भी जानता है। जी 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 हजरत। क्यों भाई बोलो? जी हजरत। शद्दाद ने 12 साल लगा दिए जन्नत बनाने में। कितने साल भाई? 12 साल। यार तुम सुन ऐसा रहे हो भले आदमियों कि मैं भी घड़ी कमी देख रहा हूँ आज तो।
आज तो मुझे भी जी चाह रहा है कि फजर की नमाज पढ़ा के जाऊं, मगर एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा। हाँ, अरे इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे भाई ने। देखो ये कितने अच्छे जुमला कहा, अल्लाह ताला खुश रखे। अरे चितनपुर के लोगों, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले महीने फिर मिलेंगे। हम तो तुम्हारे घर के मौलाना हैं, को बहजोई संबल से दूर थोड़ी है। अरे क्या पता कल को क्या हो, ये तो अल्लाह बेहतर जाने। क्यों है मौलाना सईद साहब, अल्लाह ताला खुश रखे। बहजोई ये नहीं है हमारे संबल से दूर है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है, मुख्यालय तो तुम्हें ही मिला है। हैं? अरे हम तो ऐसे ही रह गए संबल वाले, तो हमें तो ट्रेन भी वो मिली जिसमें बेचारा वो ड्राइवर खुद दरवाजा बंद करता है। हम तो संबल वाले तो बस अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हैं? कोई बात नहीं है। खैर, तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह से डरो। जोर से बोलो, किससे? अल्लाह से। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। तुमने भी आवाज बढ़ा दी थी क्या भाई साहब? है बहुत ही बढ़िया बोल रहा भाई। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, पैसे ज्यादा देना भाई सईद भाई, 150 रुपए जो भी है, 100-200 रुपए ज्यादा देना। बहुत शानदार माइक बोल रहा, तारीफ के लायक माइक बोल रहा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मूसा के मुकाबिल में जब आ गया कारून, पाई गुरूर की सजा मारा गया मलऊन। हुक्मे खुदा से धरती फटी और धस गया, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वाह वाह वाह। और बड़ा प्यारा शेर याद आ गया, इजाजत दो तो सुना दूं? बताओ बताओ। देखो तकरीर ओवर टाइम हो रही है, इसलिए साथ देते रहो भाई, बोलते रहो आप लोग। अरे यार ये देखो, जरा जरा से बच्चे भी घरों से निकल के आ गए, इन्हें भी नींद नहीं आ रही। बेटा खूब मेहनत से पढ़ो। अरे क्या पता इन्हीं में कोई ऐसा बच्चा भी हो, हैं इसी गांव में कोई ऐसा बच्चा हो, अल्लाह करे कि वो अपनी कौम का मुस्तकबिल बन जाए। बेशक इंशाअल्लाह। तो बोल दो। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या ये देखिए फिर मर्ज़ी खुदा। जलते हुए अंगारों को गुलजार कर दिया, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। बेजानवाज़ी शात की, क्या बात, वाह 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 वाह। हमारे भाई जो बेघर हुए जी, और हम सब उनकी तरफ से ये मैं 2 मिसरे पढ़ रहा हूँ। बेजानवाज़ी शात की बारिश फुजूल है, हमको जलील करने की साजिश फुजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। झूम के पढ़ो भाई जरा। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो मन तशा। अल्लाह ताला खुश रखे भाई, आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए।
देखो ये दीनदारी होती है, हमेशा रिश्तों के मामले में तुम लोग भी दीनदारी को अहमियत दो। हाँ माल भी है, सुभान अल्लाह। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि इस लड़के के पास क्या है, उन्होंने ये देखा 5 वक्ता नमाजी है, जी कुरान पढ़ता है, दीनदार है, सूरत भी अच्छी है, सीरत भी अच्छी है। वाह वाह वाह। अब उनसे कहा, एक इम्तिहान और लिया, जी कहा बेटे लड़की से शादी करना पड़ेगी जो मेरी बेटी है। कहा हजरत मंजूर है। कहा बेटे मेरी जो बेटी है ना वो आंखों से देख नहीं सकती, नाबीना है, कानों से भी नहीं सुन सकती, पैरों से भी नहीं चल सकती, हाथों से भी माजूर है। सामने से जवाब आया मुझे तब भी मंजूर है। वाह वाह वाह। ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी कितनी बड़ी बात है। निकाह हो गया। पहली दफा जब अपनी शरीक हयात को देखा ताज्जुब में पड़ गए। जो बताया उसके बिल्कुल बरअक्स, आंखें भी सलामत हैं, आंखों में नूर भी है, कानों की समात भी है, हाथ भी दुरुस्त हैं, कदम भी दुरुस्त हैं, सूरत का भी जवाब नहीं, सीरत का भी जवाब नहीं। तो अपने उन्हीं के पास गए जिनका बाग, तब तो वो सुसर हो गए, उन्हीं के पास गए। कहा जाकर के कि आपने जो बताया था वैसा तो नहीं है। कहा बेटे अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल दिया है। और बेटे सुनो, मैंने जो कहा झूठ वो भी नहीं था। जी जी। हजरत कहा हाँ मेरी बेटी नाबीना इसलिए है कि उसने कभी शरीयत के खिलाफ नहीं देखा। तो जिस चीज को नहीं देखा उससे तो नाबीना हो गई ना। जी जी। शरीयत के खिलाफ नहीं सुना, जबान भी खुली तो शरीयत के दायरे में, सुना तो शरीयत की बात, बोली तो शरीयत की बात, कदम चलाया तो शरीयत के हिसाब से। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताओ, जब बाप ऐसा हो और माँ ऐसी हो तो उसके घर में बेटा कैसा होगा? उनके घर में जो बेटा हुआ उसी बेटे को पीराने पीर, रोशन जमीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब किबला। तो आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। बच्चों को देखो, जिन पे औलाद नहीं होती उनसे पूछो औलाद क्या होती है। तुम्हें अल्लाह ने औलाद दी है तो उन्हें ऐसे ही मत छोड़ो मरखने बैलों की तरह ना। केयर करो उन पे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ बैठते हैं, किसकी सोहबत में बैठते हैं। बुरी संगत अच्छों को भी बुरा बना देती है। जी देखो जैसे मिट्टी पड़ी हुई है, मैं इस मिट्टी को अपने हाथ में लूं आधा पौन घंटा तो मिट्टी की जो बू है वो मेरे हाथ में भी आ जाएगी। गुलाब हाथ में रख लूं, गुलाब, हालांकि गुलाब इत्र तो नहीं है। गुलाब एक दो, जैसे किसी दूल्हा को जब हार पहनाते हैं, हार जब उतारे जाते हैं तो उसमें खुशबू आ जाती है, यानी कपड़ों में भी खुशबू आ जाती है। ऐसी समझ लो सोहबत का मामला। अच्छों में बैठोगे खुशबू पैदा होगी, बुरों में बैठोगे बदबू पैदा होगी। अपने बच्चों को बचपने ही से केयर करो। अब मुझे भी इजाजत दो, वक्त भी काफी हो गया। खड़े हो जाओ, सलातो सलाम पढ़ लो। चमन रहेगा फूल खिलेंगे। अरे जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। परसों खाली नहीं हूं, वरना परसों ही आ जाता मैं तो।